नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ में। आपको बता दें कि हाल ही में अमर सिंह ब्रांच के रेगुलेशन में छेड़छाड़ के विरोध में किसान खासा नाराज है और पिछले 4 दिनों से यहाँ रामगढ़ में चक्का जाम के साथ आमरण अनशन पर कुछ किसान बैठे हैं। हमारे साथ बजरंग सारण जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण भाई। सर बताइए, किस संबंध में ये 4 दिन से धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके जितने भी श्रोता हैं, आपके व्यूअर्स हैं, आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। बेसिकली ये अमर सिंह ब्रांच जो है, जिसके नीचे करीबन 80,000 लगभग परिवार जो हैं या फिर जो लोग बोल सकते हैं हम, 80,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। अभी सिंचाई विभाग ने हमारा जो रेगुलेशन था, यानी कि जो 14 दिन जो पानी आता था अमर सिंह ब्रांच में, जो डीपीएन में, एनटीआर में या फिर बाकी माइनर्स में जाता था, उसका नया रेगुलेशन पास करके इसको 7 दिन का कर दिया है। यानी कि अब फसल पकाई के ऊपर ही है और अगर 60 दिन और 55 दिन अगर पानी आओगे किसाना के खेतांग में, तो यानी कि जो फसल है, यानी कि यो जो एरियो है, यो सारो एरियो कणका की जो फसल हो करे नहीं, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और ये एरियो अपन यूँ कहते हैं जो बिरानी हो करे नहीं, यानी बिरानी नहर एरियो नहरी हो सुनो लाग है, बट नहरी एरियो अगर बिरानी होने लाग रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो रोष है किसानांग में, आज अगर आप देखा तो पिछले करीबन 10 दिन तो प्रशासन वार्ता चलने लग रही है। लगातार वार्ताएं विफल हुई, फिर वार्ता हुई, फिर विफल हुई, फिर वार्ता हुई, विफल हुई। तो ये जो वार्ताओं का दौर लगातार चलता रहा और ये विफलता ही मिली है। अब तंग आके यहाँ के किसानों ने जो अमर सिंह ब्रांच के जो किसान हैं, अमर सिंह के ब्रांच के किसानों ने पहले एसडीएम साहब से वार्ता करी, उसके बाद में थाने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहां भी जब बात नहीं बनी तो प्रशासन को बकायदा चेतावनी देके 24 घंटे की, उसके बाद में इन्होंने चक्का जाम स्टार्ट किया। चक्का जाम से भी जब बात नहीं बनी तो आमरण अनशन पे वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग लोग हैं, करीबन 60, 63 और 70 साल के लोग भी जो आमरण अनशन पे और जो अनशन पर बैठे हैं, आज उनका 3रा दिन है। यानी कि पिछले करीबन 72 घंटों से, 72 से भी ज़्यादा घंटों से भी उन्होंने कुछ अन्न और जल नहीं ग्रहण किया है। तो अब ये मौजूदा विधायक जो हैं, हम ये मान सकते हैं कि अब उन्होंने इस चीज़ को अपने नाक की लड़ाई बना लिया है और किसानों को, यानी कि अमर सिंह ब्रांच का किसान है और जो सिद्धमुख ब्रांच का किसान है, इनको आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं मौजूदा जनप्रतिनिधि या फिर मौजूदा, मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सिंचाई विभाग का प्रशासन है, ये बिल्कुल निकम्मा, नकारा और बेगैरत किस्म का प्रशासन और हमारा जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि 5 आदमी 60, 65, 70 साल का सीनियर सिटीजन आपने कह दिया, या जिनको हम वरिष्ठ नागरिक कह दिया करा, तो वे किसान सड़कों ऊपर और आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। और जायज मांग है कि जो पिछले 60 साल से जो रेगुलेशन चल रहा है कि जी हमें सिर्फ वही रेगुलेशन चाहिए, जो नया रेगुलेशन आया है वो यहाँ के किसानों के हक के खिलाफ है और सिर्फ वो हक की लड़ाई ये किसान से देखा होगा। वही बात है कि पिछले 4 दिन से पूरा ये दिल्ली हाईवे बंद कर रखा है, स्टेट हाईवे बंद होना, उसके बावजूद भी प्रशासन से सिर्फ वार्ता हो रही है, कोई फोन पे हो रही है या फिर एक तरीके से गुपचुप आप यूँ कहते हैं, या फिर किचन कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है। आज जिला कलेक्टर साहब और बाकी जो प्रशासन है वो पहुंचे हैं और जो बैठक हो रही है, अब इस बैठक का निर्णय क्या रहता है, उसके बाद आगे की रूपरेखाएं तैयार की जाएंगी। 3 दिन से आपने बताया कि किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो इस संबंध में कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए नहीं है? मेडिकल चेकअप हो रहा है। अभी कलेक्टर साहब थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, देखते हैं जो कोर कमेटी है उसका क्या निर्णय रहता है और जो फाइनल यानी कि जो वार्ता है ये सफल होती है या विफल होती है। यदि अगर विफल होती है तो ये बिल्कुल क्लियर संदेश है हमारा कि अब ये आंदोलन उग्रता की तरफ जाएगा। कारण अब ये जो 5 जो गऊ बैठी हैं, ये गऊ कौन कटाए साहब, और इन 5 लोगों के लिए जो आमरण अनशन पर और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात है मौजूदा प्रशासन के लिए कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल यहाँ पर आंदोलन का समर्थन करने के लिए पूर्व विधायक और मौजूदा जनप्रतिनिधि भी आए और सांसद महोदय भी यहाँ पर पधारे थे, तो उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई इस संबंध में कोई प्रशासनिक अधिकारियों से? मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जयपुर बैठे, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जरूर यहाँ पे आए थे। उनके जो उप प्रधान है उन्होंने आके कहा कि कोई बीच बचाव का रास्ता अगर मिलके बैठ के निकाल लेते हैं, परंतु किसान और जो हमारे हक की मांग उसमें बीच बचाव का तो मामला है ही नहीं। ये तो ठीक वही बात हो गई जी, ना तो हम
आप लोगों के साथ न्याय करेंगे और ना ही सिद्धमुख वालों के साथ न्याय करेंगे। सिद्धमुख ब्रांच के अंदर जो अभी रेगुलेशन के बाद में जो पानी जाएगा वहां का किसान, क्योंकि देखो मोगा वगैरह तो है को नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, किसान अपने खेत का पानी तो बेवई को जमीन है धरती तो वो चोरी करेगा तो ये जो वसूली भाई है, जो मौजूदा विधायक है, मैं वसूली भाई को बोलूंगा उसको, वो वसूली भाई 21,000 रुपए की पर्ची काटेगा और फिर आपको घर भरेगा। ठीक है, तो प्रशासन से जो वार्ता होती है उसके बाद में आगे का निर्णय देखा जाएगा कि क्या होगा, परंतु अभी तक चाहे वो मौजूदा पूर्व जनप्रतिनिधि जितनी भी आए, उनके हाथ में देखो कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ धरने को एक तरीके से हमें सहयोग करने आए हैं। देखो हमारे वो मेहमान हैं, उन्होंने हमारे धरने को समर्थन किया है। मौजूदा हमारी जो एमपी साहब है, एमपी साहब ने जो सचिव हैं हमारे राजस्थान के, जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनसे बात की है, परंतु देखो इरिगेशन डिपार्टमेंट काम किसके अंडर करेगा, गवर्नमेंट के, वो राजस्थान की सरकार के अंडर काम करेगा। ठीक है, तो अभी जो कल उनकी जो वार्ता हुई है, कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है, प्लस एमपी साहब ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है माननीय गजेंद्र जी शेखावत, जो हमारे जोधपुर से ही आते हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। बट ये वार्ताएं सारी की सारी जो भी वार्ताएं हैं सारी विफल हो रही हैं, यानी कि नेता तो सारे आ गए यहाँ पे, बट वही बात है, जिस हक के लिए हम लड़ रहे थे, जिस चीज के लिए यानी जिस पानी के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ पानी ही नहीं आया है, नेतागण सारे के सारे पहुंच चुके हैं। तो आपने बताया कि नेतागण जैसे कि सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो इनसे आपने बातचीत नहीं की कि कोई मध्यस्थता मौजूदा जनप्रतिनिधि ही कोई भी रेगुलेशन को पास करता है जी, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी, अगर आप अपने संस्था या फिर डिपार्टमेंट कोई भी अपना मौजूदा जनप्रतिनिधि के सहयोगी, मौजूदा जनप्रतिनिधि ने ही उस रेगुलेशन पर साइन किया है, उसके साइन के बिना कोई भी रेगुलेशन पारित नहीं होगा। वसूली भाई ने उस रेगुलेशन पर साइन कर दिया है, उसी वजह से हमारा जो हक का जो पानी है वो पानी पिट गया है। अब उन्हीं का ही साइन और या फिर अगर उन्हीं की अगर अर्जी जाएगी तभी वो पुराना जो रेगुलेशन है वो वापस एज इट इज लागू होगा, चाहे वो एक्शन साहब है या फिर बाकी के जो पदाधिकारी है। देखो मौजूदा जनप्रतिनिधि ही अपने जो सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको आदेशित करेगा। ठीक है, वो उन्हीं की आवाज में, आपने कौन क्या करेंगे, बाबू फलाने के मुंह बोल रहा है, तो वो वसूली भाई एक्शन के मुंह से बोल रहा है, समझ रहे हो आप। आवाज बलवान की है, और जो सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल क्लियर मना कर रहे हैं इस चीज के लिए कि नहीं जी ये हम नहीं कर सकते हैं जी। इंटरनल रूप से यानी कि मन ही मन वो बोल रहे हैं हाँ जी आपकी जो मांग है, जो बात है वो बिल्कुल जायज है, परंतु हमारे ऊपर दबाव है। देखो शासन और प्रशासन दोनों मिलके ही किसी चीज को अगर कंटिन्यू करते हैं तो ही चलेगा। अब मौजूदा शासन का जो दबाव है वो इस प्रशासन पे है, तो प्रशासन ने अभी मना किया है। बाकी अभी जो वार्ता चल रही है प्रवीण, उस वार्ता के बाद में पता चलेगा कि हाँ जी हमारी मांग मानी गई है या नहीं मानी गई है। तो आप हमारे क्षेत्र के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे अंत में इस धरने? युवाओं से ये बोलूंगा, देखो बिना रोए तो माई दूध कौन प्यावे, लाठी बजानी पड़ेगी। और नहीं वो बात है उड़ेंगो बोलो ऊंचो जागो और पार कौन पड़ेगी। आज तो देखो अमर सिंह आरा मरे हैं, सिद्धमुख हारन भी मारे को, थारी 21-31 की कोनी और पर्ची काटे को, पानी थारे भी कौन जान दे, इन्हें ले जागो राजगढ़ का नहीं बैठो बहुत है क्यों ने क्यों कीन की गोटी बिठा के, तो थे भी बच गए रहो। वही बात है कि दूध को जलेड़ो, लस्सी भी फूक फूक के पिए नहीं, तो दूध उजलेड़ा में यार थे, आज समझ लियो आग लो टारगेट थे ही हो, सागी जल रहे हैं, सागी जल रहे हैं। हाँ, ये सिद्धमुख ब्रांच के अपने किसान हैं, इनके साथ भी जो घटना हुई है, थारे भी पानी के आने लग रही है। हमारे बजरंग जी समस्या ये आने लग रही है कि जो अपनी सरकार चेंज हुई और विधायक के बलवान जी बनया, जदों पहले रेगुलेशन को दोनों नहर क्रम बता दूँ मैं, दोनों नहर क्रम ये चले कर दो कि ए नहर में पानी चले कर दो 15 और 21 डेज को, एक हफ्तों 15 दिनों आई कर दो और अगले हफ्तों 21 दिनों आई कर दो किसाना। और मारी जो सिद्धमुख वितरक का ही मैम चोरी चबारी तो चल रही है, कंटिन्यू चल दिया हुआ है। बैंक में रेगुलेशन यो के 30 दिन की बारी आई कर दी, 30-32 दिन में किसान के एक बारी पल्ले बढ़ जाती। अब सरकार जी ही बनी और सरकार बनता ही विधायक कॉमरेड विधायक अमित चौहान और विधायक कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में शायद फरवरी या
के आसपास में नौर एडीएम के यहाँ मीटिंग हुई रेगुलेशन की, पहली मीटिंग उन्होंने रेगुलेशन के बारे में रखी। और उस रेगुलेशन की मीटिंग में इन्होंने ये किया कि इसका पानी भी आगे खिसका दिया। जो 21 दिन से इनको मिल रहा था शायद इनके 32 दिन से कर दिया। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, अमर सिंह ब्रांच का 32 दिन से रेगुलेशन कर दिया और हमारी वाली का कर दिया इन्होंने 45 दिन का। अब 45 दिन से हमारे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी चाहे सिद्धमुख नहर बंद कर दो या चला दो, कोई फायदा नहीं। कोई किसान को अगर 25 या 20-25 दिन से बाद में अगर पानी मिलता है ना तो कोई फसल नहीं होती, उसके हरा चारा भी नहीं होगा। ये सिस्टम सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि राजस्थान का पानी है वो पीछे हरियाणा से कम हो जाता है और हरियाणा वालों का ये कहना है कि वो पंजाब से पीछे कम हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बात ये है कि सरकार का ठीक है, हरियाणा से कम आता है रेगुलेशन में, ये बात ठीक है, परंतु हम देख रहे हैं रेगुलेशन कब से देख रहे हैं। मुझे याद है ना कि ये अपने डॉक्टर साहब विधायक थे और डॉक्टर के बाद में विधायक बने अपने जयदीप जी और उसके बाद में संजीव जी बने, ऐसा ही क्रम रहा। तो डॉक्टर के टाइम में नहरें प्रॉपर चल रही थी, अमर सिंह ब्रांच भी चल रही थी, सिद्धमुख भी चल रही थी, अनकंटिन्यू चल रही थी। दो रेगुलेशनों में सिद्धमुख बंटी हुई थी, 2 में ये बंटी हुई थी। इसका 15 दिन से रेगुलेशन चल रहा था, उसका भी हमारे 21 दिन से पानी आ रहा था। 2 हफ्तों में चल रही थी, 1 हफ्ता बंद होता था, 2 हफ्तों में ए और बी में पानी चलता था उसका सिद्धमुख का। अब इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर के बाद में फिर सिद्धमुख को उन्होंने 2 की बजाय 3 रेगुलेशनों में बांट दिया। 3 रेगुलेशनों में बांट दिया, जो उसका हमारा रेगुलेशन शेयर ऊपर चला गया, दिन बढ़ गए। मतलब किसानों को जो पानी देने का सिस्टम है ना, 21 दिन की बजाय 30 दिन पर चला गया, हमारा 30 पे चला गया, परंतु पानी प्रॉपर मिल रहा था हमें और अमर सिंह ब्रांच को भी प्रॉपर पानी मिल रहा था। अब ये कहाँ स्थिति आ गई कि हरियाणा से अब मांग ही आप कम रहे हो। अगर मान लो कि हरियाणा ने इन्होंने इस सिस्टम पे लाके खड़ा कर दिया कि हमें इस बार को पानी चाहिए, इतने दिनों से पानी चाहिए, अब हरियाणा कैसे देगा? ये बताओ, ये गलती कहाँ से हुई? गलती अपने अधिकारियों से हुई, अपने इन नेताओं से हुई। तो आपका ये मानना है कि इस पानी की व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं ये नेता ही जिम्मेवार है? जिम्मेवार 100% नेता है। नेता नहीं होते तो कैसे होता? अगर पानी पहले आ रहा था, पहले नहीं आता हरियाणा से, अब बिगड़े है साहब, पहले नहीं आता तो हम मानते कि हरियाणा से हमारा पानी आया ही नहीं, पंजाब से हमारा पानी आया ही नहीं। तो उनका तो ये कहना है कि पंजाब से अब कम हो रहा है धीरे धीरे। अब कैसे कम हो गया? अब साल चुनाव चल रहे जी, ये कम कैसे हो गया? कहने से क्यों होता था? और दूसरी बात ये कि अब अपने भाखड़ा का पानी वाया हरियाणा यहाँ से आता है और एक ये वाया हरियाणा यहाँ काजल हेड से आता है और वाया पंजाब वहाँ गंग नहर से आता है। अब अपना जो अगर पानी राजस्थान का शेयर कम होता है पंजाब में, तो यहाँ का पानी जो वाया हरियाणा आता है काजल हेड से, भादरा नौर का पानी काट दिया जाता है और वहाँ जो अपना गंगनगर साइड में गंग नहर में आता है भाखड़ा का पानी, वो प्रॉपर रखा जाता है। ये भी मोटा इश्यू है। वो पानी धीरे धीरे खिसका के उधर चला गया अपना और ये सिस्टम गड़बड़ा है। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? इस कदम तो धरना जारी रहेगा जी, जैसे पहले धरना चलता था रिजल्ट तो आएगा, लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ जाएंगे ज़्यादा। और पानी अपना रेगुलेशन शेयर है ना, वो अपने लेके रहेंगे और इस नहर का नहीं, उस नहर का भी लेके रहेंगे। इसका हल होने दो, 15 दिन पे हो जाएगा, उसके बाद में सिद्धमुख की बारी है। तो ये थे हमारे साथ बजरंग सारण के साथ अन्य कुछ सहयोगी। इन्होंने बताया कि अगर इनकी मांगों को जल्दी नहीं माना जाएगा तो आंदोलन को उग्र करने की तैयारी में है। और अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।